सभी साथियों का स्वागत है। आइए कवि परिचय के अंतर्गत पढ़ते हैं सुमित्रानंदन पंत। कवि परिचय। कवि सुमित्रानंदन पंत का जन्म उत्तराखंड के जिला अल्मोड़ा के गांव कोसानी में हुआ। जन्म के 6 घंटे बाद ही माता का निधन हो गया। इनका आरंभिक नाम गुसाई दत्त रखा गया। प्रारंभिक शिक्षा अल्मोड़ा में हुई। 1918 में मंझले भाई के साथ काशी आकर क्वींस कॉलेज से माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण की। तत्पश्चात आप इलाहाबाद आ गए। बाद में इन्होंने अपना नाम सुमित्रानंदन पंत रख लिया। 1921 में असहयोग आंदोलन एवं महात्मा गांधी के प्रभाव से महाविद्यालय छोड़ दिया और घर पर ही हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी और बंगला का अध्ययन करने लगे। इन्होंने इलाहाबाद आकाशवाणी में शुरुआती दिनों में सलाहकार के रूप में भी कार्य किया। अल्मोड़ा की प्राकृतिक सुषमा बचपन से ही पंत जी को प्रभावित करती रही, जिसका प्रभाव उन पर जीवन भर रहा। चौथी कक्षा से ही पंत जी ने कविता लिखना प्रारंभ कर दिया था। 1916 में लिखी गिरजे का घंटा शीर्षक कविता उनकी प्रथम कविता मानी जाती है। कवि की रचना यात्रा को 4 चरणों में बांटा जा सकता है। प्रथम चरण उच्छ्वास से लेकर गुंजन तक की कविता भाव एवं सौंदर्य चेतना से भरपूर है। गुंजन काल की रचनाओं में जीवन विकास के सत्य पर पंत का अटल विश्वास झलकता है। प्रमुख संग्रह उच्छ्वास 1920 ईस्वी, ग्रंथि 1920 ईस्वी, वीणा 1927 ईस्वी, पल्लव 1928 ईस्वी और गुंजन 1932 ईस्वी हैं। द्वितीय चरण के अंतर्गत इसमें कवि की कविताएं नवीन जीवन तथा युग परिवर्तन की धारणा को सामाजिक रूप देने की कोशिश करती दिखाई देती हैं। कविताओं पर प्रगतिवाद एवं मार्क्सवाद का प्रभाव दिखाई देता है। इस चरण की कृतियां हैं युगांत 1936, युगवाणी 1939, ग्राम्या 1940। इसी दौरान आपने रूपाव नामक पत्र का भी संपादन किया। तीसरा चरण पंत जैसे भावुक मन कवि अधिक समय तक प्रगतिवाद और मार्क्सवाद की कठोर धारा में नहीं रह सके। वे पुनः अपनी मूल धारा के काव्य की रचना करने लगे। तृतीय चरण की रचनाओं में स्वर्ण किरण, स्वर्णधूलि, युगपथ, अतिमा, उत्तरा आदि शामिल हैं। चौथा चरण कला और बूढ़ा चांद से लेकर लोकायतन तक चौथे चरण में उनकी चेतना मानवतावाद की तरफ प्रवृत्त हुई। यहाँ कवि व्यक्ति और समाज के मध्य सामंजस्य स्थापित कर लोक मंगल की कामना रखता है। चिदम्बरा में इनकी कविताओं का संकलन है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि कवि रचनाओं के विकास क्रम में विचारों के विषय में परिवर्तनशील रहे हैं। यहाँ निराला और पंत में अंतर स्पष्ट दिखता है कि निराला का परिवर्तन जहाँ एक दिशा विशेष की तरफ अग्रसर होता रहता है, वहीं पंत के परिवर्तन में एक अस्थिरता एवं अनिश्चितता है। कुछ भी हो, पंत एक प्रकृति के चितेरे कवि रहे हैं। उन्होंने भारतीय काव्य जगत में बंधी बंधाई लीक से हटकर उसे एक नई दिशा प्रदान की है। पंत की कविताओं में निम्नलिखित विशेषताएं दृष्टिगोचर होती हैं। प्रकृति एवं सौंदर्य से अभिभूत कर देने वाले चित्र, रचनाओं में सर्वप्रथम कला, उसके उपरांत विचार एवं अंत में भावों का स्थान रहता है। शिल्प को अधिक महत्व दिया है। अलंकृत एवं चित्रमयी भाषा का प्रयोग हुआ है। दूसरे चरण की कविता में प्रगतिवादी प्रभाव, उनके काव्य में विषय एवं शैलीगत गतिशीलता विद्यमान रही है। भौतिकवाद व आध्यात्मवाद के समन्वय का प्रयास, रूपों एवं प्रतीकों का प्रयोग। पंत जी को कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, यथा पद्म भूषण 1961 में, ज्ञानपीठ 1968 में, साहित्य अकादमी तथा सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार। नरेश मेहता कवि परिचय। नरेश मेहता का जन्म 15 फरवरी सन 1922 ईस्वी में मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र के शाजापुर कस्बे में हुआ। आपकी शिक्षा माधव कॉलेज उज्जैन में हुई।
स्नातकोत्तर उपाधि हिंदी विषय के साथ बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से प्राप्त की। सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। रेडियो इलाहाबाद में आप कार्यक्रम अधिकारी भी रहे। अज्ञे द्वारा संपादित दूसरे तार सप्तक के कवि के रूप में आप प्रतिष्ठित हुए। सन 2000 में आपका निधन हो गया। नरेश मेहता एक ऐसे कवि रहे हैं जिन्होंने अपने कवित्व को सदैव मतवादी संकीर्णता से बचाए रखा है। यही कारण है कि उनकी कविताएं आधुनिक होते हुए भी आधुनिकता का ढिंढोरा पीटते नजर नहीं आती। इनके द्वारा रचित काव्य संग्रह चैत्या, प्रभात पर्व, अरण्या, पुरुष आदि हैं। इसके अलावा भी आपकी अनेक काव्य रचनाएं हैं। उनमें से प्रमुख काव्य कृतियाँ बन पाखी सुनो, बोलने दो चीड़ को, मेरा समर्पित एकांत, उत्सवा, तुम मेरा मौन हो, संशय की एक रात, महाप्रस्थान तथा सबरी आदि हैं। पद के साथ साथ आपने महत्वपूर्ण गद्य रचनाएं भी की हैं। इनके प्रमुख उपन्यासों में यह पथ बंधु था, धूमकेतु एक श्रुति, नदी यशस्वी है, दो एकांत, प्रथम फाल्गुन, डूबते मस्तूल तथा उत्तर कथा आदि हैं। इन उपन्यासों के अलावा दो कहानी संग्रह और दो एकांकी संग्रह भी प्रकाशित हुए। इनकी कविताएं सरलता एवं सरसता लिए होती हैं। सरल सीधे बिंबों का प्रयोग तथा मानवीकरण, उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा आदि अलंकारों की छटा इनके काव्य में दर्शनीय है। रागात्मकता, संवेदना एवं उदात्तता आदि सर्जना के मूल तत्वों का प्रयोग इनकी कविताओं की विशेषताएं हैं। इनकी कविताओं में संस्कृत निष्ठ भाषा का प्रयोग यथास्थान मिलता है। इंदौर से प्रकाशित होने वाले दैनिक चौथा संसार का संपादन भी मेहता जी द्वारा किया गया। साहित्य अकादमी द्वारा इन्हें सन 1988 में पुरस्कृत किया गया। इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी सन 1992 में दिया गया। धन्यवाद।